या मुझे आज जरूर अर्ज करनी है, दुनिया पूरी की पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है तुम्हें बेहया करने की। ये फिल्मों का जाल, ये सीरियल का जाल, ये इंटरनेट का वबाल, ये सब कुछ तुम्हारे अखलाक पर डाका डालने के लिए है। देखो आज बच्चियों को देखो, किसको आइडियल मानती हैं, ये फिल्मों को देख करके, सीरियल को देख करके ख्वाब सजाती हैं कि मेरे निकाह भी ऐसी ही किसी से होना चाहिए, मेरी शादी ऐसी से होना चाहिए। लड़के यही ख्वाब सजा करके बैठते, मेरी दुल्हन ऐसी ही होनी चाहिए कि उसका हुस्न ऐसा हो। मेरे अजीजों, ये जादूगरी है जो पर्दे पे दिखाई जा रही है, जादूगरी है। उनकी खुद की लाइफ में वो सारी चीजें नहीं है जो फिल्मों में दर्शाई जाती हैं। तुम कहाँ इनके पीछे पागल बन जाते हो। तुम्हारे लिए आइडियल अगर कोई जात हो, लड़कियों के लिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी चंद लम्हों की है, चंद दिनों की है, चंद सांसों की है। अगर हमेशा का ऐश चाहती हो तो आइडियल सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को बनाओ, और हर दूल्हा, हर नौजवान हैदर कर्रार को अपना आइडियल बनाए, नमूना अमल उनको बनाए। पूरी जिंदगी तुम जिनके हाथों तबाह कर रहे हो, क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा। 2 आयतें पढ़ता हूं मैं, समझ जाओ। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे तौबा कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान तौबा करेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब उसे याद दिला दी जाए, इंशाअल्लाह दिल में अगर ईमान का एक जर्रा भी बाकी है वो पलट जाएगा। मेरा मौला कुरान में फरमाता है, तुम जिन हाथों से खेल रहे हो, जिन अपने आज़ा से खेल रहे हो, ये मत समझना कि कोई नहीं देख रहा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में 2 चीजें देखी कि जब तन्हा हो तो डर जाना, इसलिए कि गवाह भी वही है, हाकिम भी वही है। गवाह भी वही है, हाकिम भी वही है। कोई दूसरा तुम्हारी गवाही देने के लिए आएगा नहीं, खुद अल्लाह गवाह है। और हाकिम कौन है क़यामत के दिन? वही हाकिम है। मेरे अजीजों, कुरान की 2 आयतें मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, क़यामत के दिन जब तुम उठाए जाओगे, तुमसे हर एक अज़ू के बारे में पूछा जाएगा, इससे क्या करते थे, इससे क्या करते थे, आंखें क्या करती थी, तुम्हारी जुबान क्या बोलती थी। थोड़ी देर के बाद सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है, यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है, चुप रहो, आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, तुम्हारे पैर हमसे बात करेंगे। जो कुछ तुम करते थे वो सब की गवाही अल्लाह ने तुम्हें अमानत के तौर पर दी है। रात की तन्हाइयां अगर तुमने अपनी हिफाजत में नहीं रखी तो क़यामत के दिन मजमे आम में रुस्वा होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। उस वक्त हमारे अमाल खोले जाएंगे जब हमारे माँ बाप भी सामने होंगे, हमारे बच्चे भी हमारे सामने होंगे, हमारी बीवियां भी होंगी। बल्कि हद तो ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे, सहाबा होंगे, औलिया होंगे, सबके सामने कहा जाएगा कि तेरी सारी तन्हाइयां बता, तूने क्या क्या किया है। लेकिन एक बात याद रखो, वो मौला करीम है, 1000 गुनाह हो जाएं लेकिन उसका एक वादा है। कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, उन्होंने गुनाह तो बहुत किए थे, लेकिन जब उन्हें किसी ने दुनिया में अल्लाह का खौफ दिलाया तो रात की तन्हाई में वो डर करके रोने लगे और कहने लगे, ऐ बारे इलाहा, मेरे नफ्स ने मुझे बहकाया, मैं शरारत में आ गया और मैं गलत काम अपने हाथों से कर लिया, लेकिन ए इलाहुल आलमीन, तू अरहमुर राहिमीन है और मैं अख्ताउल खातिईन हूँ। मैं सबसे ज्यादा खता करने वाला और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। रब ताला फरमाता है, क़यामत के दिन वो आएगा, उसके नामे आमाल होंगे हाथ में, लेकिन ये जितने गुनाह थे वो सब मिटा चुके होंगे, फरिश्ते उन सब पर पर्दा डाल चुके होंगे, उसमें से एक गुनाह का भी तज़किरा वहां पर नहीं होगा। काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो जाए, काश हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए। खताएं हुई हैं लेकिन तौबा कर लो, मेरा मौला वादा करता है कि हम सबको छुपा देंगे। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बितु मा इंदहु व युस्बितु मा यशा। अल्लाह जिसे चाहेगा मिटा देगा और जितना चाहेगा बाकी रखेगा। व इंदहु उम्मुल किताब, सारी किताब का असल उसी के पास है, वो जिसके गुनाह चाहेगा